सड़क किनारे फटे कपड़ों में चुपचाप खड़ा रहने वाला एक व्यक्ति, ना कोई आवाज ना कोई फरियाद, बस सामने हाथ फैलाए खामोशी से खड़ा। लोग उसे मजबूर समझते थे, कोई 10 रुपये देता, कोई 20। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि वही इंसान करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, व्यापारियों को ब्याज पर पैसा देता है और लग्जरी कार में ड्राइवर के साथ भीख मांगने आता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित सराफा बाजार में पिछले कई वर्षों से एक व्यक्ति रोज दिखाई देता था। लकड़ी की छोटी फिसलने वाली गाड़ी, पीठ पर पुराना बैग, पैरों में घिसे जूते और आंखों में गहरी खामोशी। नाम था मंगीलाल। मंगीलाल कभी किसी से कुछ नहीं मांगता था, न हाथ जोड़ता न आवाज लगाता, बस चुपचाप लोगों के पास जाकर खड़ा हो जाता। शायद यही खामोशी लोगों के दिल को छू जाती थी। लोग खुद उसके हाथ में पैसे रख देते थे। बताया जाता है कि वह रोजाना 500 से 1000 रुपये तक कमा लेता था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन तभी महिला एवं बाल विकास विभाग ने भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत सराफा क्षेत्र से मंगीलाल को रेस्क्यू किया गया। शुरुआत में अधिकारियों को भी लगा कि यह एक आम भिखारी है, लेकिन जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, तस्वीर पूरी तरह बदलती चली गई। रेस्क्यू टीम के अनुसार पूछताछ में मंगीलाल ने स्वीकार किया कि वह भीख से मिले पैसे को सराफा क्षेत्र के व्यापारियों को ब्याज पर उधार देता था। ब्याज की दर दिन और हफ्ते के हिसाब से तय होती थी। रोजाना ब्याज वसूलने के लिए वह खुद सराफा बाजार आता था। लेकिन कहानी यहीं नहीं खत्म होती। प्रशासन के अनुसार मंगीलाल के पास शहर के अलग अलग 3 इलाकों में 3 पक्के मकान है। बताया गया कि इनमें से एक मकान उसे विकलांगता के आधार पर मिला था। इतना ही नहीं, प्रशासन का दावा है कि उसके नाम 3 ऑटो रिक्शा है जिन्हें वह किराए पर चलवाता है। इसके अलावा उसके पास एक डिजाइनर कार भी है और उस कार के लिए ड्राइवर नियुक्त है। यानी जिस व्यक्ति को लोग सड़क पर लाचार समझते थे, वह ड्राइवर के साथ कार में घूमता था और फिर भी भीख मांगता था। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। मंगीलाल के परिजन सामने आए। उसके भतीजे ने साफ शब्दों में कहा, मेरे चाचा भिखारी नहीं है, वे सराफा बाजार में पैसा वसूलने जाते थे। किसी गलतफहमी के कारण उनकी तस्वीर भिखारी के रूप में फैला दी गई। परिवार का दावा है कि प्रशासन जिन संपत्तियों की बात कर रहा है, वे सभी मंगीलाल की नहीं है। बिना पूरी जांच के उन्हें करोड़पति घोषित कर दिया गया। वही एक एनजीओ से जुड़ी रूपाली जैन ने मंगीलाल को लेकर एक अलग ही तस्वीर पेश की है। उनके अनुसार मंगीलाल कुछ साल पहले तक राजमिस्त्री का काम करता था, लेकिन बीमारी के कारण उसकी उंगलियां और पैर बुरी तरह प्रभावित हो गए। इसके बाद वह काम करने में असमर्थ हो गया। रूपाली जैन का कहना है कि मानसिक और शारीरिक पीड़ा के चलते वह रात के समय सराफा क्षेत्र में बैठने लगे। या मान लेना कि उसकी सारी संपत्ति सिर्फ भीख मांगकर बनाई गई है, हकीकत से दूर हो सकता है। एनजीओ का यह भी दावा है कि पिछले 4 वर्षों में मंगीलाल को 2 बार भीख मांगना छोड़ने के लिए समझाया गया। कुछ समय के लिए उसने यह छोड़ा भी, लेकिन बीमारी और गरीबी उसे फिर उसी हालात में ले आई। अब सवाल यह है, क्या मंगीलाल एक चालाक करोड़पति है या हालात का मारा हुआ एक बीमार इंसान? सच क्या है, यह जांच का विषय है। लेकिन यह कहानी हमें जरूर सोचने पर मजबूर करती है कि सड़क किनारे दिखने वाला हर तस्वीर वैसी होती भी है या नहीं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।